ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा। इसका मकसद ये था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगिसई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ, वायसराय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद जोगिसई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद करामी थे। जी हाँ, वही काजी फायज ईसा कि जिसके बारे में कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल दामो आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। जनाब, ये तो हो गई हमारा इब्तदाइया। आप मुनासिब समझें तो जो पीडीएम की मंजी ठोकने वालों को सपोर्ट ज़रूर किया करें, अगर टाइम है तो डबल स्पीड से सुन लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इलेक्शन कमीशन ने खान की तस्वीर और पार्टी पर्चों पर पाबंदी लगाई है तो तमाम उम्मीदवारान अपनी पैना फ्लैक्स पर या का नाप दो या का नस्ताइन लिख दे। ये खुदाई मदद होती, ये ज़रूरी नहीं होता इमरान खान को ये तजवीज़ है। इमरान खान को हीरो मानने वाले, इमरान खान की फेवर करने वालों को भी अल्लाह ताला खुदाई मदद भेजता है, अल्लाह ताला इल्हाम करता है। इल्हाम के बंदी ने, नबियों ने, सबके ऊपर आता है, परिंदे के ऊपर भी आता है। आपको मैं किस दिन बताऊंगा इस मौजू के ऊपर इल्हाम कि नबियों के नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की मौलवियों का सिर्फ नबियों पे आता है। ये जे दे अगर सारा निशान बल्ला सारे को छिकीज गए तो कोई परवाह के सारा इंतखाब निशान इमरान खान है। उन्हें दी मोहब्बत उन्हें दे दिले चुप नहीं कर सकते। अगर सारा निशान बल्ला सारे को छिकीज गए तो कोई परवाह के सारा इंतखाब निशान इमरान खान है। ये शब्बीर कुरैशी साहब हैं जो मैं इनका ज़रूर दिखाऊं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टच और हमारे एनालिसिस। शब्बीर कुरैशी कोट अद्दू से खारबरादान वगैरह जो जहाँ पे उस बेचारे को दस्ती को हुआ था टिकट तो उसको मिल गया, लेकिन बहुत उसके साथ बुरा हुआ। इसको भी लेके गए थे चिड़ियाघर वाले ना, फिर सेफ हाउस में रखा। उसकी हालत आपने शक्ल से देख ली, जूम करके देख लेना क्या हाल है। पॉलिटिकल टच है जी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज, इमरान खान की प्लेट लगी थी वहाँ पे। अब मिनिस्टर ने जाना है, वो प्लेट हटा दी गई, उनकी मेहरबानी। उन्होंने ये लिखा है इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान का नाम इतना इनको चल रहा है, चलन दिया तो खुदा दा वैर होता है, ये साथ साथ ही चलेगा। अच्छा जी, मरवत और इसके ऊपर मैं सोच विचार के बाद हुआ। रऊफ़ हसन बस इमरान खान के करीब है, किया जाए। मरवत भी वो उसने तोड़ दी थी अपनी कंपेन, फिर खान साहब को पैगाम मिला, वो बीच में 2 दिन आ गए ना, तो खान के आए नहीं। खान उधर ठोका ठाकी कर रहा है, उधर उन 4, 5, 6 जो 12 कोर्ट जा रही मंजी ठोक रहा है। बाज़ कोर्ट 2 केस भी डील कर रही है जज। तो इस वजह से मैं बोलूँगा तो फिर आपकी दिलदारी होने का डर रहेगा, फिर मैं क्या करूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बौंतर गया, बावला हो गया, उसको साठया बांटा गया, उसको नरसान हो गया, ससियान हो गया। पीटीआई पार्टी का मंजूर कबूल है, जब तक इलेक्शन हो के आएंगे उस वक्त तक बड़ा कुछ तब्दीली हो चुकी होएगी। ये सरदार तारक घर जा चुका होएगा। नवाज शरीफ ने आते ही सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ थोड़ा ही देना।
फिर वो नीचे से वो मंसूर ऊपर आएगा तो तीसरा जो न्यूट्रल रहता है वो भी ऊपर आ जाएगा, कंपोजिशन जो बनेगी। फिर उस वक्त काजी का जहर भी मुक चुका होगा। फिर ये सब कुछ मेरा ख्याल है कि सीटें वापस आ जाएंगी। उसने जो राजा साहब कह रहे हमारे उधर से जो लड़ भी रहे इलेक्शन, उन्होंने कहा जी ये सब कुछ मिलेगा, ये इन्होंने अब कर दिया ब्लंडर तो कर दिया, फिर ये सिलसिला हो जाएगा। अच्छा जी, जो शेखू हुआ वो ना मेरी वजह से हुआ ना खान की वजह से हुआ, वो हनीफ अब्बासी की वजह से हुआ। हनीफ अब्बासी को मैंने भेजा था गुलदस्ता यहीं से बैठ के, लाहौर जब था ना, फिर उसके बाद बात भी मैंने की थी उसके साथ। फिर अब्बासी साहब आई 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 नॉट लव यू टू, कोई नहीं है, मैं तो ना प्यार नहीं करता क्योंकि तूने बंदा के उसने वहाँ पे जाके जज के साथ मैनेज किया। 12 केसों में से जज हंस के कह रहे कोई गल नहीं, शेख साहब अंदर जाते आते जाते रहते हैं, 11 में दे दिया ना तो उसमें भी दे देंगे। चल भी वो अंदर हो गया, उस गरीब को 70-75 साल का उसको अंदर किया। उसको ना टक्कर ने अंदर किया ना मरियम ने अंदर किया, उसको बासी ने अंदर करवाया। खुद बड़ा मेहनती है, नीचे से आया ना तो ये मेहनती है। तो ये मैंने कहा आपको ये बता दूँ कहीं ये भी बदवा टक्कन को ना देते रहना। हाँ, टक्कर ने इनको फ्री हैंड दिया हुआ, इसकी बदवा टक्कन को लादा देना, वो चलता रहेगा। इद्दत केस है वो तो अब तो मेरे ख्याल अब वाकई ठुस फुस हो गया और जो है धबड़ धूस हो गया। उसमें से एक तो एप्लीकेशन खारिज कर दी उन्होंने, फिर गवाह ही नहीं मिल रहे। मुनीर इमरान मुनीर साहब आई लव यू, कोई गवाह दे दो, तुझे तो 4 पैदा की बैठे से, वो गवाह ही नहीं मिल रहे उनको। एक गवाह आया अभी तक, दूसरा गवाह कोई नहीं। फिर जना का केस बनेगा। इद्दत के केस पे उसके ऊपर 3 हैं, उसने आगे बचे दे दिए जाके, वो 3 हैं। जो मेन केस था वो उड़ गया तो बाकी भी उड़ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या बात है कि जी बुशरा बीबी की तबीयत कतई ड्रामा कर दी इन्होंने, ये लगवानी नहीं थी, उसकी अदम मौजूदगी में उसके ऊपर लगा दी फर्द जुर्म। ये भी वीक, ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, ये कहते हैं यार टूटा भजा केस बनाया करो, हमने फिर इनके साथ डीलिंग कर लेनी, फिर कोई रास्ता तो रखो ना। अब वो उसके वो थी ही नहीं जो फर्द जुर्म लगा के चला गया। वो बाहर से कप्तान को लेफ्टिनेंट बैठा होएगा ना कि लगा दो साहब ने कहा था लगा दो, तो लगा दिया। खोसा साहब एक प्राइवेट केस में किसी अपने जिससे पांजा इन्होंने लिया था उस केस में गए हुए थे, काजी के पास लगा हुआ था। फिर उन्होंने कहा मैंने एक दरख्वास्त देनी जी, वो ये वो और बगैरत गंदी नस्ल। तो उस दिन जिस दिन भौंक रहा था घर से रिहर्सल करके जाता है कि इमरान खान की ज़मानत का केस आपके पास पड़ा, आप तो वो ही नहीं लगा रहे, हम आपसे क्या तो करें कि अब हमें प्लेइंग फील्ड देंगे वगैरह वगैरह। अब उसने किया तो करे दे दें जी दरख्वास्त, जब आएगी देखेंगे आराम से। अपनी धी के यार नवाज शरीफ की तो बड़ी जल्दी ये लगा रहा था। अच्छा जी, अब भाई एक और बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था पेपर ख्वाजा साद रफीक वगैरह ले गए, नाम लेके कहा था। जो इन्होंने ना 809 टन पेपर लगना है, बंदा भी तब्दील कर दिया और उस बंदे को भी तब्दील कर दिया जिसने कंप्लेंट की थी कि ये कुछ हो रहा है, और उसको गुड्डे लाइन लगा दिया। और सेक्रेटरी साहब का इस्तीफा मंजूर करके नया सेक्रेटरी को, और वो भी ब्यूरोक्रेट रख लिया 1 साल के लिए। वो अच्छा काम करेगा तो उसकी एक्सटेंशन राजा कर देगा ना, राजे का भी आखिरी साल है। अच्छा जी, उन्होंने तखमीना था 809 टन पेपर का, ये बड़ा स्पेशल सिक्योरिटी पेपर होता है नोटों वाला ही। इन्होंने मंगवाया जी 2070 टन। देखो ये क्या, वो कहते हैं जी क्यों मंगवाया, ये बता रहे जी ये 12 करोड़ थे ना, तो इस दफ़ा हमने 26 करोड़ वोट छापने हैं, 26 करोड़ लोगों के लिए पर्चियाँ छापनी हैं, इस वजह से। ठीक है जी, जो कपड़ा बीच में होगा ना हैंकी पैंकी वाला, वो खोजा उधर KPK में नोट बन रहे होंगे उससे। अच्छा जी, इनका ख्याल था ना कि 7000 पिछली दफ़ा कैंडिडेट आए थे, इस दफ़ा 18000 कैंडिडेट आ गए, 3-3, 4-4, 5 पे एक जगह 34 जमा हुए हुए। अच्छा जी, ये उनकी बता रहा हूँ फिगर। मलिक साहब आई लव यू, मलिक फहीम साहब को आई लव यू बता रहा हूँ, वो खबरें देते रहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात है, अब उन्होंने 18
इसमें से अब कपले में वो ज़ाया हो गया जी, वो हो गया। अब हाई कोर्ट रिवर्स भी कर रही, किसी को गाजर दी, किसी को मूली दी, किसी को मिर्च दी, वो उन्होंने उसको वापस करने शुरू कर दिए। अब ये कह रहे अगर आपने इंटरफेरेंस की, हमने इलेक्शन कोई नहीं कराने। कल खुला के उन्होंने कह दिया। बहाना तो ढूंढ रहे हैं ना, इमरान खान कहीं से नहीं पकड़ाई दे रहा कि इलेक्शन मुलतवी, बाईकाट भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये मौका को ढूंढ रहे हैं, फूंक फूंक के कदम रखे जा रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा था हाई कोर्ट के बाद ना आई इंटरफेरेंस से तो हमने नहीं कराने, हमारे पास टाइम नहीं। दो मुतजाद खबरें आई, एक की प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है, एक ये मलिक साहब बता रहे हैं, ये क्योंकि अंदर के बंदे हैं ना, कि अभी शुरू नहीं की उन्होंने, कि देख रहे हैं कि करना ना पड़े, अगर शुरू कर दिया तो फिर तो कागज़ का आम, और फिर क्या है। एक और करनी है जी, ईरान ने जो हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो जब से शाह ईरान गया उसके साथ थोड़े से सुन्नी थे, अब ये ज़्यादातर शियाई गवर्नमेंट है। और सऊदी अरब ने तुन के साजिद मीर को वहाँ लगाया था, उस दिन से वो नफ़रत करता, गवर्नमेंट ऑफ ईरान पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं कि वहाबी को भेज दिया, जो सऊदीया का एजेंट नवाज शरीफ ने भेजा था साजिद मीर को। अच्छा जी, उस वक़्त से ये टेंशन में रहता है। इमरान खान 2-3 मरतबा गया अभी टेंशन दूर करने के लिए, नहीं हुई वगैरह वगैरह। वो उनके फ़ौजियों को अगवा करके इधर ले आते थे, जिस तरह ये जो हमास वाले हैं ना, वो इनको इसराइली फ़ौजियों को ले जाते हैं। फिर उधर से उन्होंने फिर मिसाइल दाग दिए, और टारगेट देखो जी, मैंने सुनानी नहीं थी, ये लगे एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर गया, वहाँ में नहीं पटे, यहाँ पे गया तो वहीं पे। अभी तक तादमे स्पीक, तादमे तहरीर, अभी तक उन्होंने एहतजाज नहीं किया, करेगा कौन। वो जिलानी को लगा दिया, इमरान खान की एक कमेटी बनाई थी ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फलाना तो टमकाना, एक वो मिनिस्टर उन्होंने एक और लगा दिया, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अली अनवर हैदर, डिफेंस मिनिस्टर भी उस कमेटी में डाल दिया गया, जो इमरान खान के वो सदे बाप और सिक्योरिटी मेजर 9 तारीख है वो उसमें, और जिलानी भी डाल दिया, गिलानी या जिलानी कह लो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर। तो किसने बयान देना, वहाँ पे एक कप्तान बैठा हुआ होगा, ब्रिगेडियर साहब ऐसे बैठे हैं उधर, इमरान खान के दौर के बैठे हुए थे। तो वो जनाब अली, वो अब उसका मुद्दत पहले 14 दिन थे ना, तो 14 दिन तो लंघ गए, उसका पीरियड भी बढ़ा दिया कि लब्बो यार, कोई लब्बो ढूंढो। इसकी स्टोरी एक अलहदा मैं बनाऊंगा, अली अनवर हैदर की वो स्टोरी, जिस तरह पहले हिदायतुर रहमान की दी ना। ये लेफ्टिनेंट जनरल आम तौर पे 99% ये CIA के एजेंट होते हैं, उधर कोर्स करने जाते हैं, उधर ही बिकाते हैं, उधर ही बच्चों के अकाउंट खोल लेते हैं, उधर ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती, बहाना लगाते हैं कि दहशत गर्द हमें मार देंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, दहशत गर्द माने तो बिलाल कियानी को मारते, नवाज शरीफ ने टिकट दे दिया, जेल में मेरे ख्याल फवाद के सजे का भेज दिया। जो जनरल कियानी ऑस्ट्रेलिया के जजीरों वाला, इधर इटली में भी बड़े जजीरे बेच रहा है, साइप्रस भी बेच रहा है, यूनान भी बेच रहा है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे भी बेच रहा है। किसी ने लेने हो तो बता दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बेटे को बात किधर से किधर चली गई, वो बिलाल कियानी को टिकट मिल गई है जी, वो करेगा अपने बेटे का। उसके भाई तो पहले करप्शन में यहाँ तक बंद थे ना, तो अब जनाब अली वो ये कर रहा है। खान साहब आप परेशान हो गए, इम्तियाज़ आलम को टिकट किसने दे दिया। एक बंदे के मत्थे पटे कल मैंने लगाए थे, उसको भी नहीं टिकट मिला। खान साहब परेशान। अभी तक तो खान साहब को जो किया हुआ है भरपूर तरीके से, 99% पॉलिटिक्स के वाले से खान साहब का नाक बंद किया हुआ है उन्होंने, सांस रोका, खान मर ही नहीं रहा, तड़प रहा, पॉलिटिकली वाइज कर रहा हूँ, और बोल रहा है। 1% मिलता था, वो 2 छुट्टियाँ आ जाती, जेल में मुलाकातें बंद हो जाती। 850 के फ्यूडलिज्म इधर भी तो हैगा ना, तो ये बस वो फिर उन्होंने जब किसी माड़े बंदे को टिकटें कई गलत मिली, लेकिन
चलो इसको बर्दाश्त करो, करना चाहिए। आप भी अगर मुझे फ़ोटो में भेजेंगे उनका ज़िक्र ख़ास किया करेंगे। और मेरे व्यूवर्स में इतने हैं, मेरे व्यूवर्स भी फिर मैं वो सही कहता मलक रियाज IT इंजीनियर साहब आई लव यू। मलक रियाज आप लोगों के बारे में सही कहता है, डैश डैश डैश। आप एक फ़ोटो खींच के नहीं यार मुझे भेज सकते तो फिर क्या बनेगा। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं IT इंजीनियर साहब, पेशावर से आप फ़ोटो ही खिंचवा लो, किसी की मंगवा लो यार। जो आपके पास PTI का लीडर है और मेरी बहन है, वो जो इनके भी हैं, जो 3-4 बहनें भी हैं, वो वहाँ से अपने इलाके के बंदे की बैनर की फ़ोटो या पोस्टर की फ़ोटो ही भेज दें, हम इधर ज़िक्र खैर करके। ये नेकी है, ये नेकी है खान साहब को सपोर्ट करना इस वक्त। मैं ये तो नहीं कहता सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि उन यहूदा नसारा का मुकाबला कर रहा है। तो बराए मेहरबानी, नहीं तो फिर मैं कहने के ऊपर फिर मजबूर है कि मलक रियाज ने मेरे व्यूवर्स को जो कहा था तो मैं भी वो कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव यू।